हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड उड़ान सार संग्रह है। ठीक है, यानी कि झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन का है। पूरा बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जो आज का चैप्टर है उसका नाम है चित्रकला व शिल्पकला। इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है चित्रकला व शिल्पकला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ना चाहिए। मानव जीवन में सौंदर्य भावनाओं की अभिव्यक्ति को कला के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे मुख्यतः ललित कला व उपयोगी कला में वर्गीकृत किया जा सकता है। ललित कला के अंतर्गत भवन निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत व काव्य को शामिल किया जाता है। झारखंड की आदिवासी संस्कृति में चित्रकला का उद्भव काल अत्यंत प्राचीन है। विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों व संस्कारों के अवसर पर चित्रकला के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति झारखंड के विभिन्न समुदायों की परंपरा का हिस्सा रहा है। झारखंड में चित्रकला के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, जिसे निम्नवत वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पहला है शैल चित्रकला, जो कि चट्टानों व गुफाओं में निर्मित चित्र है। दूसरा है देव उठान। देव उठान पर्व में निर्मित चित्र है। शादी विवाह के अवसर पर निर्मित चित्र है। जादोपटिया चित्रकला है। और पांचवा है सोहराई चित्र। सोहराई चित्र क्या है? दीपावली के दूसरे दिन पशु पूजा के अवसर पर निर्मित चित्र है। कोहबर चित्र है। वर वधु के प्रथम रात्रि मिलन के कमरे में बने चित्र हैं। भित्ति चित्रकला है। फिर गोदना चित्रकला है। और नौवां जो है अन्य चित्रकारी, जैसे कि घरों की खिड़की, दरवाजे, औजार, बर्तन आदि पर निर्मित चित्र। तो हम लोग सबको देखेंगे एक एक करके। पहला देखिए शैल चित्रकला। शैल चित्रकला झारखंड में संभवतः सबसे प्राचीन चित्रकला है। इस चित्रकला के प्रमाण झारखंड राज्य के विभिन्न चट्टानों व गुफाओं से प्राप्त होते हैं। हजारीबाग जिला में स्थित इसको गांव के समीप असवारा पहाड़ी श्रृंखला की सती पहाड़ी पर इसका प्रमाण प्राप्त होता है, जो नाग छत्र की आकृति वाली शैल दीर्घा में सांकेतिक चित्रलिपि की शैली में अंकित है। इन चित्रों में खैरी सतह पर बड़ी मात्रा में आदमी, गाय, हिरन, खरगोश, सूरज, ईश्वर, नदी, आखेट आदि के चित्र उकेरे गए हैं। इसके अतिरिक्त सांकेतिक चित्रलिपि में रक्तिम लौह अयस्क हेमेटाइट के चूर्ण से चित्रों को रंगा भी गया है, जो संभवतः रक्त को प्रतिबिंबित करता है। इनमें कहीं कहीं पत्थरों के सफेद चूर्ण या चूना पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। इन शैल चित्र दीर्घा की खोज ब्लू इमाम पद्मश्री प्राप्त हुआ था इनको ने टोनी हर्बर्ट कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई मिशन के पादरी थे, की सूचना के आधार पर की थी। तो अब फिर से पढ़िए इस लाइन को। इस शैल चित्र दीर्घा की खोज ब्लू इमाम ने टोनी हर्बर्ट की सूचना के आधार पर की थी। चलिए, हजारीबाग में 8 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें सरैया, राहम, सितप्पा, थिथांगी आदि प्रमुख गुफाएं हैं। लगभग 50,000 वर्ष पुरानी थिथांगी गुफा में मेंढक के समान आदमी की आकृति बनी हुई है। सरैया गुफा में मनुष्य को पशु व पौधों के समकक्ष दर्शाते हुए कई चित्र प्राप्त हुए हैं। मतलब कि सरैया गुफा में मनुष्य को पशु व पौधों के समकक्ष दर्शाते हुए कई चित्र मिले हैं, जिनमें मनुष्य तथा पशु एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि बातचीत कर रहे दोनों। सती पहाड़ गुफा में हिरण का चित्र मिला है। राहम गुफा में हिरण, बाघ, जंगली भैंसा, नीलगाय, लंगूर, गैंडा, बनसुअर आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार गुमला जिले में कोजेंगा के जंगल में हजारों वर्ष पुरानी एक रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। अगला है देव उठान पर्व में निर्मित चित्र। देखिए, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व देवताओं को जागृत करने हेतु मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान घरों के आंगन को गोबर से लीप कर चावल के घोल से अस्थायी चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में विभिन्न पशु पक्षियों के पद चिन्ह के साथ साथ घर के बर्तन, जैसे कि कढ़ाई, डेगची, थाली, कटोरी आदि, कृषि उपकरण में जैसे कि हल, हंसुआ, कोड़ी, कुदाली, खुरपी आदि, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षी, घर के सामान जैसे कि टोकरी हो गया, बक्सा हो गया, अलमारी, तराजू आदि के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इस दौरान घर की महिलाएं व लड़कियां चावल के घोल से घर के दरवाजे व दीवारों पर हाथ का पंजा, त्रिभुज आदि आकार का चित्र बनाती हैं। इस पर्व के दौरान पुरखों के पूजा वाले स्थान पर अल्पना, अरिपन या चौक बनाकर पूजा की जाती है। अगला है शादी विवाह के अवसर पर निर्मित चित्र।
शादी विवाह के अवसर पर घर की दीवारों की रंगाई पुताई करके उस पर प्राकृतिक रंगों से विभिन्न चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में शिव पार्वती, गणेश, फूल पत्ता, हाथी घोड़ा, वर कन्या, सहनाई, नगाड़ा, कलश आदि के चित्र बनाए जाते हैं तथा इन चित्रों को विभिन्न प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। झारखंड राज्य की प्रमुख चित्रकलाओं का विवरण। पहला है जादो पटिया, बहुत फेमस है, इसको पढ़िए, याद कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जादो एवं पटिया को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्र फलक है जादू पटिया, जिसमें जादू का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े। यह चित्रकारी मुख्य संथालों में प्रचलित है। इसके अलावा भूमि जनजाति के लोग भी इस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। इस चित्रकला में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर निर्मित 15 से 20 फीट चौड़े पट्टों पर चित्रकारी की जाती है। प्रत्येक पट्ट पर 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चित्रकारी हेतु मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा व काले रंगों का प्रयोग होता है। इस चित्रकारी में कागज या कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है और जोड़ने के लिए बेल की गोंद का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रंगों की चमक बरकरार रखने हेतु इसमें बबूल का गोंद मिला दिया जाता है। इस चित्रकला हेतु रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, झारखंड के वीर शहीदों की कहानियों आदि से विषयों का चुनाव किया जाता है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। यह चित्रकला दुमका व जामताड़ा जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। ब्रिटिश अधिकारी रशेल व हीरालाल नामक स्थानीय चित्रकार ने ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस नामक पुस्तक 1916 ईस्वी में जादो पटिया चित्रकारी का वर्णन करते हुए कहा है कि यह चित्रकला महाराष्ट्र की चित्रकला से प्रभावित है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि महाराष्ट्र की चित्रकला से कौन सा प्रभावित है तो हम लोग का जादू पटिया है। ठीक है, इसके अलावा W.J. आर्चर, संथाल परगना के उपायुक्त, ने भी इंडियन पॉपुलर पेंटिंग नामक पुस्तक में इस चित्रकारी की चर्चा की है। इस चित्रकला का प्रदर्शन वर्तमान समय में पुरुषों के साथ महिलाएं भी करती हैं। वर्ष 2017 में हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला में मीनू आनंद द्वारा जादू पटिया चित्रकारी का प्रदर्शन किया गया था, जिसकी काफी सराहना हुई थी। ज्ञात हो कि मीनू आनंद जादू पटिया चित्रकला की पहली गैर वंशानुगत कलाकार हैं। विलुप्त होती इस चित्रकला को प्रसिद्धि दिलाने के कार्य में शिखा आनंद व स्मृति गुप्ता का प्रयास भी काफी सराहनीय है। तो 3 नाम आपको यहाँ याद करके रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? पहले होंगे मीनू आनंद, है ना, फिर हो गए शिखा आनंद और स्मृति गुप्ता। तीनों का नाम याद रखिएगा। अगर दे के पूछ ले तो किससे जुड़ी हैं, तो जादू पटिया चित्रकला से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, झार क्राफ्ट द्वारा चादर, साड़ी, पर्दे आदि पर जादू पटिया चित्रकारी उत्कीर्ण कर उसे बेचने हेतु प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। पेपर कहाँ भाग गया? अब अगला है, उसका नाम है सोहराई चित्रकला। ठीक है, सोहराई चित्रकला, इसको पढ़िए। यह चित्रकारी सोहराई पर्व से जुड़ी है। यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है तथा अक्टूबर-नवंबर माह में सोहराई पर्व के अवसर पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति व पशुपति का चित्रण किया जाता है तथा पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में लाल, काला, सफेद व पीले रंग की प्रमुखता से प्रयोग होती है। मंझू सोहराई तथा कुर्मी सोहराई इस चित्रकला की 2 प्रमुख शैलियां हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्या क्या? मंझू सोहराई तथा कुर्मी सोहराई इस चित्रकला की 2 प्रमुख शैलियां हैं। यह चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है। सोहराई चित्रकला को 2020 में GI टैग, भौगोलिक संकेतक, प्रदान किया गया। यह झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला GI टैग है। इसके लिए सोहराई कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था। तो याद रखेंगे समिति का नाम। अब चलिए अगला है कोहबर चित्रकला। ठीक है, कोहबर चित्रकला के बारे में जानिए। कोहबर का सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोह फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गुफा, तथा बर शब्द वर वधू यानी कि विवाहित जोड़ा हेतु प्रयुक्त किया जाता है। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी घर के भीतरी वह बाहरी दीवारों पर की जाती है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है, जिसे वंश वृद्धि हेतु प्रचलित चिन्हों जैसे कि बांस, कछुआ, मछली, सांप, मोर, हाथी, कमल आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है।
किस जनजाति में? बिरहोर में। इस चित्रकारी के दौरान मुंडा जनजाति में इंद्रधनुष व हवा में लहराते सर्प तथा उरांव जनजाति में पुष्प व लता तथा पूर्वजों के गण चिन्हों का विशेष रूप से चित्रण किया जाता है। ठीक है, इसमें सिकी देवी का चित्रण मिलता है। कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 2020 में कोहबर को भी मिला है, ये भी याद रखिए। अब है गंजू चित्रकला। गंजू चित्रकला, इस कला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार मार्क है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है ताकि उसका संरक्षण कर सके हम लोग। पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला क्या है? यह चित्रकारी अमादुबी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। अमादुबी सिंहभूम बिल्कुल याद रखना है। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। किस जनजाति? सबर जनजाति। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है। झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने पैतकर चित्रकारों के जीवन को आधार बनाकर बंगाली भाषा में गोपी गाइन बाघा बाइन नामक फिल्म का निर्माण किया था। फिल्म का नाम बहुत अच्छा है, एक बार और लीजिए, गोपी गाइन बाघा बाइन, याद हो जाएगा नाम नहीं। चलिए, चित्रकला का नाम है राना तेली एवं प्रजापति चित्रकला। ठीक है, राना तेली एवं प्रजापति चित्रकला। इन तीन चित्रकलाओं का प्रयोग उक्त तीन उपजातियों द्वारा किया जाता है। इस चित्रकला में पशुपति यानी कि भगवान शिव को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला के बारे में जानेंगे। यह चित्रकला घर के दीवारों पर वॉल पेंटिंग की जाती है, मतलब घर की दीवार तो वॉल पेंटिंग हो गया। इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त WC आर्चर ने अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्ति चित्रों का वर्णन किया था, जिसके अनुसार इन चित्रकलाओं में ऊर्ध्वाकार तथा क्षैतिज रेखाओं में रचनात्मकता है। इसे जैव ज्यामिति वाइटल जियोमेट्री कहा जाता है। संथाल समाज के लोगों का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपागढ़ हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा है। यह चित्रकला मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इसका प्रचलन छोटा नागपुर क्षेत्र में भी है। अब देखिए, संथाल परगना क्षेत्र के भित्ति चित्र और छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्र में क्या अंतर है। तो देखिए, संथाल वाले में इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त है। छोटा नागपुर क्षेत्र भित्ति चित्रकला में आधुनिकता, मतलब कि अभी मॉडर्न जो टाइम है उसका भाव व्यक्त होता है। इसमें आकृति की प्रधानता है। किसमें? संथाल परगना वाले में आकृति की प्रधानता है और छोटा नागपुर क्षेत्र वाले में रंगों की प्रधानता है। और संथाल परगना क्षेत्र के भित्ति चित्र में इस चित्रकारी के चित्र में उभार पाए जाते हैं और छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्र में चित्रकारी समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। अब देखिए स्ट्रॉ आर्ट चित्रकला। स्ट्रॉ आर्ट चित्रकला के बारे में एक विशेषता दिया है कि यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है। ठीक है, इस चित्रकारी में धान के पुआल का पर चित्रण किया जाता है। इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है, जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। अंत में चित्र को काटकर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि यानी सामान्यतः काले रंग की पृष्ठभूमि में चिपकाकर मढ़वा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉ आर्ट चित्रकला। अब पढ़िए बैद्यनाथ चित्रकला। यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है। यह चित्रकला बैद्यनाथ मंदिर के आसपास प्रचलित है। इस चित्रकारी में बैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रांकन किया जाता है। इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंजियारा ने किया है। नरेंद्र पंजियारा को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या जाने किस दिन पूछ ले, तो हम लोग को पहले याद रहना चाहिए। चलिए,
अब है गोदना चित्रकला। झारखंड में गोदना का बहुत महत्व है ना। यह चित्रकला शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रदर्शित की जाती है। झारखंड के आदिवासी समुदाय में यह कला अत्यंत प्राचीन है तथा इसे शरीर का आभूषण माना जाता है। गोदना का शाब्दिक अर्थ है खोदना। इस कला में सुई की नोक से त्वचा में छिद्र के द्वारा सेम या धतूरा का रस कालिख में मिलाकर विभिन्न आकृति बनाई जाती है। इस कला में शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रकृति के विभिन्न अवयव जैसे कि सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, वृक्ष, लता, फूल आदि, इसके अलावा नाम लिखा जाता है, ईश्वर का नाम लिखा जाता है, गोत्र या जाति का नाम लिखा जाता है या फिर उसका चिन्ह बनाया जाता है। बहुत सारी महिलाएं अपने पति का नाम लिखवा लेती हैं। कुछ कुछ आकृति भी इसमें बनाई जाती है। गोदना चित्रकला सामान्यतः स्त्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, परंतु पुरुष भी इसका उपयोग करते हैं। इस कला को अंग लेखन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग लेखन। तो ये गोदना हो गया। मॉडर्न भाषा में बोले तो टैटू। कोहबर व सोहराई चित्रकला में अंतर। कोहबर चित्रकला और सोहराई चित्रकला। देखिए, कोहबर चित्रकला में सिकी देवी का चित्रण है और स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है। सोहराई चित्रकला प्रजापति या पशुपति का चित्रण है। जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों व पेड़ पौधों का चित्रण है। ठीक है। अब देखिए, झारखंड की शिल्प कला सामान्य परिचय, इसको पढ़ लेते हैं। शिल्प कला में मानव सृजनात्मकता, कुशलता तथा सौंदर्य बोध का संगम परिलक्षित होता है तथा यह समाज की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी होता है। शिल्प कला द्वारा किसी वस्तु या सामग्री को विभिन्न विधियों व तकनीकों के माध्यम से कलात्मक रूप प्रदान किया जाता है। झारखंडी जनजीवन में शिल्प कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है तथा यह राज्य की जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों व परंपरागत ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। झारखंडी शिल्प कला में जनजातीय जीवन शैली, धार्मिक विश्वास और पर्यावरण के साथ गहरा संबंध परिलक्षित होता है। यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें धातु शिल्प यानी कि ढोकरा कला, काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी शिल्प, प्रस्तर शिल्प यानी पत्थर शिल्प, बांस शिल्प, टेराकोटा शिल्प मतलब मिट्टी शिल्प, वस्त्र शिल्प मीन्स लेदरा कला, मुखौटा शिल्प को शामिल किया जाता है। लेदरा शिल्प है, हमको तो अभी पता चला कि लेदरा शिल्प है। बचपन से हम लोग आसपास में लेदरा देखे हैं कि इसको शिल्प मानने में हमको थोड़ा सा समय लग गया था। लेदरा शिल्प में फटे पुराने कपड़ों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के खिलौनों व अन्य घरेलू सामग्री, पायदान, बिछावन, थैला आदि बनाया जाता है। ठीक है। गांव में तो बहुत लोग का रोजगार इसी से चलता है। जो महिलाएं घर से बाहर निकल के कुछ नहीं कर पाती हैं और उनको ज़रूरत होता है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो करके वो अपना कम से कम कुछ ज़रूरत तो पूरा कर लेती हैं। झारखंड राज्य की प्रमुख शिल्प कलाओं का विवरण। ठीक है। तो धातु शिल्प, जिसको हम लोग डोकरा कला कहते हैं ना, डोकरा कला अन्य नाम ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह एक धातु शिल्प कला है जिसे स्थानीय भाषा में सीरे पेडू तथा धड़वा या घड़वा कहा जाता है। यह भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय है। इसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला में तांबा, जस्ता, रांगा यानी कि टीन आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन व अन्य सामान बनाए जाते हैं। धान तथा चावल नापने हेतु प्रयुक्त पैला का निर्माण ढोकरा कला द्वारा ही किया जाता है। पैला जिसे मुड़ी उड़ी खरीदने के समय देता है ना, 1 पैला 2 पैला सबका माप है, जैसे बाट होता है ना वैसे पैला होता है। ऐसे झारखंड में होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कभी जाके कहीं पैला मांग के देख लीजिएगा। हम लोग के घर में तो बहुत साइज का है। इस कला का उपयोग करके निर्मित मूर्ति का सबसे प्राचीन उदाहरण मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लकड़ी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। इसी प्रकार चंदन क्यारी बोकारो के अलुवारा गांव से जैन तीर्थंकर की अष्टधातु की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। इस कला का संबंध मलेर या मल्हार व तंत्री जाति से है। झारखंड राज्य में डोकरा कला के 5 क्लस्टर विद्यमान है, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी तथा पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल है। रांची जिला के बुंडू में भी कुछ शिल्पकार इस कला के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। झारखंड की असुर जनजाति प्राचीन काल से ही लोहे से विभिन्न धातु शिल्प के निर्माण हेतु विख्यात रहे हैं। इसके अलावा बिरहोर जनजाति के लोग भी इसमें पारंगत होते हैं। झारखंड सरकार के हस्तकरघा निदेशालय, रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग द्वारा कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से ढोकरा कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
आदिलाबाद तेलंगाना को ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ढोकरा कला पढ़ करके ये नहीं सोच लेंगे कि ये झारखंड में मिला है। ये क्या है? आदिलाबाद तेलंगाना को ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है काष्ठ शिल्प। काष्ठ मतलब लकड़ी होता है ना। झारखंड राज्य वन संसाधनों से समृद्ध है, जिसके कारण यहाँ काष्ठ कला का पर्याप्त विकास संभव हुआ है। झारखंड के रांची व हजारीबाग में लकड़ी के खिलौनों का निर्माण किया जाता है। झारखंड राज्य में काष्ठ शिल्प के रूप में पैला, विभिन्न वाद्य यंत्र, सजावट के सामान, मुखौटा, रसोई के उपकरण, कंघी, ट्रे, फर्नीचर आदि का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे और देखें। प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। ठीक है ना। प्रस्तर शिल्प का तात्पर्य पत्थरों पर नक्काशी द्वारा विभिन्न आकृतियों का निर्माण करना है। झारखंड राज्य में इस शिल्प के अंतर्गत देवी देवताओं की मूर्ति, सजावट के विभिन्न सामान, घरेलू उपकरण जैसे कि सिलबट्टा, जाता, खल मूसल, चकला बेलन आदि, जीव जंतुओं की मूर्ति आदि का निर्माण किया जाता है। राज्य के पलामू, दुमका, घाटशिला, चांडिल आदि क्षेत्रों में यह शिल्प अत्यंत प्रचलित है। अब चलिए बांस शिल्प के बारे में पढ़ते हैं। बांस शिल्पकारी में राज्य की महली जनजाति के लोगों को निपुण माना जाता है। रट लीजिए, आएगा क्वेश्चन। महली जनजाति के लोग बांस की टोकरी बनाने में निपुण होते हैं, अतः इन्हें सरल कारीगर शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। झारखंड में बिरहोर, गोंड व पहाड़िया जनजाति के लोग भी बांस से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बांस से निर्मित विशेष प्रकार के छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, ये पूछेगा। झारखंड में गुंगू पत्ता का प्रयोग करके निर्मित छाता को चुकरी कहा जाता है। ठीक है, गुंगू पत्ता का प्रयोग करके अगर छाता बनाए तो चुकरी। चलिए आगे। कासी घास शिल्प। ठीक है, यह शिल्पकारी राज्य संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं व खिलौनों का निर्माण किया जाता है। इस शिल्पकारी का प्रयोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक किया जाता है। झारखंड में सुबई घास, जंगली घास से कटोरा का निर्माण किया जाता है। अगला है मुखौटा शिल्प। मुखौटा शिल्प जानते होंगे। इस शिल्प कला का सर्वाधिक विकास पूर्वी सिंहभूम में हुआ है। सरायकेला खरसावां क्षेत्र में भी छऊ नृत्य हेतु अनिवार्य मुखौटा का निर्माण किया जाता है। इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है। मुखौटा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों में महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। लेदरा शिल्पकला, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि हमको शिल्पकला मानने में बहुत समय लग गया था। यह झारखंड की प्राचीनतम शिल्पों में से एक है। इस शिल्प में फटे पुराने कपड़ों, पुरानी साड़ी, धोती और घर में जितना कपड़ा यूज करते हैं सब जान लीजिए, उस सब को रजाई की भांति सिलकर उसका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं इस शिल्प के तहत निर्मित लेदरा में कोहबर व सोहराई के चित्र के साथ साथ विभिन्न जीव जंतुओं व पशु पक्षी के चित्र भी बनाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं टेराकोटा शिल्प में। ठीक है, मिट्टी की कला। इसे मृन शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। किस शिल्प? मृन शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। इस शिल्प में कच्ची मृदा का प्रयोग करके खिलौने, दैनिक उपयोग के सामान, बर्तन आदि का निर्माण किया जाता है। इस शिल्प में गुलदस्तों आदि पर सजावट हेतु हाथ से निर्मित फूल पत्तियों की आकृति बनकर आकर चिपकाई जाती है, जिसे ल्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। झारखंड राज्य में मिट्टी शिल्प को प्रोत्साहित करने हेतु माटी कला बोर्ड का निर्माण किया गया है। अब कुछ अन्य तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं, बस चैप्टर हो जाएगा समाप्त, है ना। तो वर्ष 2021 में डाक विभाग ने सोहराई व कोहबर चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया था। ललित मोहन राय दुमका झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनके द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय व संथाल नृत्य कला केंद्र में किया गया है। ललित मोहन राय ने दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। इन्हें 1970 में कलाश्री सम्मान तथा 2015 में झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्रदान किया गया है। हरेन ठाकुर झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिनका जन्म झरिया में हुआ था। इन्होंने रॉक गार्डन रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची तथा रांची रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन चित्रकारी की है। जल संकट पर इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें सूखते तालाब में मछली और कमल फूल की दुर्गति का चित्रण किया गया है। इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड में प्रचलित काकी कंघी व काकी माला पहाड़िया जनजाति द्वारा बनाई जाती है। जादव पटिया तथा पैतकर चित्रकला को रांची विश्वविद्यालय ने अपने फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और कुछ बच गया?
नहीं, अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे झारखंड की भाषाएं, ठीक है। एक ही में इसको फिर बोल रहे हैं मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स करने से बेकार लगता है। एक एक टॉपिक रहता है, जो पढ़ने का मान्य है जिस दिन उस टॉपिक को निकालिए, फटाक से उस वीडियो को देखिए, काम खत्म कीजिए, ठीक है। मिक्स करने से 1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है कि आप देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक टॉपिक उठाइए, उसको बुक से पढ़िए, यहाँ वीडियो से पढ़िए, उसके बाद उसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी उस टॉपिक को छोड़िए। उससे पहले टॉपिक छोड़ दिए तो मतलब कि आप आधा काम करके छोड़ दिए, ठीक ना। तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ रहे हैं, साथ में क्वेश्चन तुरंत बनाएंगे, तभी जा करके वो मेरे मन में बैठेगा। तो आप इसको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।